Hello, good morning students. Students, today we will start from para number 4. अब जैसे कि कल बताया था ना हमने कि भाई उस 16 वर्ष की उम्र तक मतलब उसकी साथ की अधिकतर लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और संतोष के ऊपर भी ऐसा ही दबाव डाला गया। कहता है कि आई मैरिज एज अर्ली, पैरा नंबर 4 कहता है अब मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, और इतनी जल्दी शादी करना उसके दिमाग में ये आखिरी बात थी। सी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को धमकी दी दैट सी वुड नेवर मैरी, कि वो कभी शादी नहीं करेगी इफ़ सी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, यदि उसको सही पढ़ाया लिखाया नहीं गया तो। सी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन आ स्कूल इन दिल्ली, और अपना नाम स्कूल दिल्ली के किसी स्कूल में लिखवा लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए पैसा देना बंद कर दिया, सी पोलाइटली informed them of our plans to earn money by working part time to pay for her school fees। तो उसने बड़ी विनम्रता के साथ अपने माता पिता को सूचित किया, हर इन्फॉर्म्ड देम, उनको बताया, ऑफर प्लान्स, अपनी योजना के बारे में, टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम, कि वह पार्ट टाइम काम करके पैसा कमा रही है, टू पे हर स्कूल फीस, अपने स्कूल की फ़ीस जमा कराने के लिए। ऐसा उसने अपने माता पिता को बताया। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, फिर उसके माता पिता उसकी शिक्षा के लिए खर्चा देने के लिए सहमत हो गए। कहता है कि उसके बाद विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, और सदैव थोड़ा सा और अधिक पढ़ने की इच्छा, एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और धीरे धीरे उसके पिता ने उसकी ज़्यादा शिक्षा के लिए मतलब कहता है कि इजाज़त देना, ठीक है ना। एंड और विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज, और फिर धीरे धीरे उसके पिताजी ने भी उसकी इजाज़त देनी शुरू कर दी, उसकी हर अर्ज, उसकी प्रार्थना पर फॉर मोर एजुकेशन, अधिक पढ़ने के लिए उसके पिताजी ने भी स्वीकृति दे दी। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, फिर संतोष ने ऐसा करते हुए हाई स्कूल की परीक्षा पास की, एंड वेंट टू जयपुर, और जयपुर चली गई। सी ज्वाइन महारानी कॉलेज, वहाँ पर उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया, एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम मतलब किराए पर लिया। संतोष रिमेंबर, संतोष को याद है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली की पहाड़ियाँ थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, और मैं अपने कमरे से गांव वालों को देखती थी, गोइंग अप द हिल, जो पहाड़ी पर जाते, एंड सडनली वैनिसिंग आफ्टर अ व्हाइल, और अचानक ही थोड़ी देर बाद वो लुप्त हो जाते थे। वैनिसिंग मतलब लुप्त हो जाना। सॉरी स्टूडेंट्स, कहता है कि इसमें देखिए, संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, कस्तूरबा के सामने, हॉस्टल के सामने अरावली की पहाड़ियाँ थी। आई यूज टू वॉच द विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, मैं अपने कमरे से गांव वालों को चढ़ते हुए देखती थी, गोइंग अप द हिल्स, पहाड़ी पर चढ़ते हुए, एंड सडनली वैनिसिंग आफ्टर अ व्हाइल, और जल्दी कुछ समय बाद वो मतलब अदृश्य हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने स्वयं ऐसा करने का योजना बनाई या निश्चय किया ऐसा करने का। और कहता है कि आई फाउंड, मैंने पाया, नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, और कहता है कि मैंने थोड़े से पर्वतारोहियों के अलावा मुझे कोई नहीं मिला वहाँ पर। माउंटेनियर्स होता है जो लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, पर्वतारोही। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, कि क्या मैं उनमें शामिल हो सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, और मुझे बड़ी सुखद हैरानी हुई। दे आंसर्ड इन एफर्मेटिव, उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द क्लाइंब, और उन्होंने मुझे चढ़ने के लिए प्रेरित किया। कहता है कि देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, और फिर कहता है कि फिर इस दृढ़ निश्चय वाली लड़की ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। सी सेव्ड मनी, उसने पैसा बचाया, एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट
उत्तरकाशी से नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और इसी एनरोल्ड, उसने दाखिला लिया इन अ कोर्स ए कोर्स में एट उत्तरकाशी से नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और उसने उत्तरकाशी की नेहरू जो इंस्टीट्यूट थी, ठीक है, मतलब संस्था थी ऑफ माउंटेनियरिंग, मतलब पर्वतारोहण की, वहाँ पर इसने एडमिशन लिया। My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be in the Uttarkashi on the 21st. कहते हैं कि और उसके बाद माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड, और मेरा जयपुर में मेरा कॉलेज का जो सेमेस्टर था वॉज टू एंड इन अप्रैल। कहता है कि वो अप्रैल में समाप्त होना था, बट इट एंडेड इन द 19th of May, पर यह 19 मई को समाप्त हुआ। एंड आई वाज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी, और कहता है कि और मुझे अब उत्तरकाशी पहुंचना था ऑन द 21st, 21 मई को मुझे ज़रूर उत्तरकाशी पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं वापस घर नहीं गई। और कहता है कि इंस्टीड, घर जाने के बजाय आई हैड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधी ही अपने प्रशिक्षण लेने के लिए उत्तरकाशी चली गई। I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi. I had to write a letter of apology. मैंने एक क्षमा याचना पत्र लिखा, apology क्षमा याचना, to my father, मेरे पिताजी के पास, without whose permission, जिसकी इजाज़त लिए बगैर, आई हैड गोट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी, मैंने उत्तरकाशी की इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया था। उसके बाद कहता है देयर आफ्टर संतोष वेंट टू एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। देयर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट टू एन एक्सपीडिशन, संतोष एक साहसी यात्रा के ऊपर जाती थी एवरी ईयर, प्रत्येक साल। हर क्लाइंबिंग स्किल्स, और कहता है कि उसकी चढ़ने की जो क्षमता थी मैच्योर्ड रैपिडली, वो मतलब बड़ी जल्दी परिपक्व होने लगी। हर उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स, चढ़ने की क्षमता, मैच्योर्ड परिपक्व होना, रैपिडली तेज़ी से, वो तेज़ी से निपुणता के साथ परिपक्व होने लगे। आल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड द एटीट्यूड्स, एंड आल्सो भी सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस, और उसने एक बड़ी विचित्र सहन शक्ति भी प्राप्त की टू कोल्ड एंड द लैटिट्यूड्स, उस ठंड और ऊंची अक्षांश पर पहुंचने की भी उसने क्षमता प्राप्त की। कहता है कि एक्विप्ड विद एन आयरन विल, और एक मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सुसज्जित होकर, फिजिकल एंडोरेंस और शारीरिक सहनशीलता, फिजिकल शारीरिक एंडोरेंस सहनशीलता, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और एक आश्चर्यजनक मेंटल मानसिक टफनेस, मजबूती। सी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, उसने स्वयं को बार बार सिद्ध किया, मतलब एक दृढ़ इच्छा शक्ति और शारीरिक सहनशीलता और आश्चर्यजनक मानसिक मजबूती के साथ उसने स्वयं को बार बार सिद्ध किया। कहता है कि उसके बाद द कल्मिनेशन ऑफ आर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, और कहता है कि द कल्मिनेशन ऑफ आर हार्ड वर्क, और उसकी कठोर मेहनत, मतलब कहता है कि द कल्मिनेशन ऑफ आर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, और उसके बाद मतलब उसकी जो कल्मिनेशन ऑफ आर हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करने की जो इच्छा थी वो, एंड सिंसियरिटी, और उसके बाद उसकी ईमानदारी, केम इन 1992, वो 1992 में मतलब कि कल्मिनेशन उच्च शिखर पर पहुंच गई। ठीक है, मतलब उसकी कठिन मेहनत करना और उसकी ईमानदारी 1992 में वो मतलब एक उच्च शिखर के ऊपर पहुंच गई। जस्ट 4 years आफ्टर, ठीक 4 वर्ष बाद, कहता है कि
शायरी आस द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन दैम। कहता है कि ठीक 4 बरस के बाद उसने उन अरावली पर्वतारोहियों से शर्माते हुए पूछा, शायरी मतलब शर्माते हुए पूछा, इफ शी कुड जॉइन दैम कि क्या वो उनके साथ शामिल हो सकती है। और उसके बाद कहता है कि एट बारले 20 ईयर्स ऑफ हर एज, मुश्किल से उसकी अभी 20 साल की उम्र हुई थी। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। कहता है कि मुश्किल से 20 वर्ष की आयु में संतोष यादव ने स्केल्ड होता है विजय प्राप्त करना, माउंट एवरेस्ट पर। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने में कामयाब रही। बिकमिंग हो गई द यंगेस्ट वीमेन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे युवा औरत, टू अचीव द फीट, जो उस ऊंचाई पर चढ़ने में कामयाब रही। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, और कहता है कि यदि उसकी पर्वतारोहण या ऊपर चढ़ने की क्षमता, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड, और मानसिक शक्ति मतलब प्रभावित करती हर सीनियर्स, उसके मतलब सीनियरों को। कहता है कि यदि उसकी मतलब चढ़ने की क्षमता और उसका मजबूत शारीरिक सतर और उसकी दिमागी जो मजबूती थी वो उसके सीनियर्स को प्रभावित करती थी, तो हर कंसर्न फॉर अदर एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ हर फेलो क्लाइंबर्स। तो दूसरों के लिए उसकी चिंता और काम करने की इच्छा के कारण वह अपने साथी पर्वतारोहियों के मन में या दिलों में उसने एक विशेष स्थान बना लिया था। ठीक है, डिजायर टू वर्क, काम करने की, टुगेदर एक साथ, विद देम उनके साथ, फाउंड अ स्पेशल प्लेस, एक विशेष स्थान बना लिया, इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर, अपने साथी दल के लोगों के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।